हेलो गाइस, तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे 49 ऐसे सेंटेंसेस की वर्ड मीनिंग जिसे हम लोग अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं। आप इमेजिन करें कि अगर हम लोग 49 वर्ड पावर को, सेंटेंसेस को, छोटे छोटे सेंटेंसेस को अगर याद कर लेते हैं, उसको अच्छे से समझ लेते हैं, तो हमारी डेली लाइफ में बोले जाने वाली इंग्लिश कितनी अच्छी होगी। तो चलिए हम लोग इसे शुरू करते हैं। डोंट आस्क, इसका मतलब होता है मत पूछो। अगर हम लोग कोई बात करते हैं और वहाँ पे ये कहा जाए कि मत पूछो, तो हम लोग क्या बोलेंगे? हम लोग बोलेंगे डोंट आस्क। इसी तरह है तमीज़ से रहो। अगर कोई बोलता है, कोई बात हो रही, वहाँ पे आपने कोई अशुभ बात बोल दी है या किसी ने बोल दिया है, तो उसे अगला का जवाब देता है कि तुम तमीज़ से रहो। उसको हम लोग इंग्लिश में कहेंगे बिहेव योर सेल्फ। उसे क्या कहेंगे हम लोग इंग्लिश में? बिहेव योर सेल्फ। इसी तरह है बोल दो। अब इसको हम लोग इंग्लिश में कहेंगे स्पीक अप। स्पीक अप। अब कोई व्यक्ति है जो धीरे धीरे बोलता है और उसकी बातें हम लोग को सुनाई नहीं देती हैं, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि अरे यार थोड़ा और ऊंचा बोलो। तो ऊंचा बोलने को इंग्लिश में हम लोग कहेंगे स्पीक अप। स्पीक अप। दौड़कर ऊपर आओ। अगर कोई काम तेज़ी में करना होता है और किसी को बुलाया जाता है तो वो धीरे धीरे आता है, तो हम लोग क्या कहते हैं? अरे दौड़ के ऊपर आओ, कोई काम है। दौड़कर ऊपर आने को हम लोग इंग्लिश में कहेंगे रन अप टेयर्स। रन अप टेयर्स। इसी तरह है ऊपर आओ, तो ऊपर आओ को भी हम लोग कहेंगे गो अप टेयर्स। इसी तरह नीचे आओ। नीचे आओ को हम लोग इंग्लिश में कहेंगे कम डाउन स्टेयर्स। नीचे आना को इंग्लिश में क्या कहेंगे? कम डाउन स्टेयर्स। इसी तरह उठकर बैठ जाओ, इसका इंग्लिश होगा सिट अप। सिट अप। सीधे होकर बैठो, उसको हम लोग कहेंगे सिट अप स्ट्रेट। क्या कहेंगे? सिट अप स्ट्रेट। इसी तरह है पीठ सीधा करो, इसको हम लोग इंग्लिश में कहें स्ट्रेटन अप। कौन जाने, इसको हम लोग इंग्लिश में कहेंगे हु नोज। क्या कहेंगे? हु नोज। इसी तरह है कि मैं क्या कर सकता हूँ, यानी कि कोई काम, कोई किसी को बुलाया तो वो आया और पूछा कि भाई मैं क्या कर सकता हूँ बताओ, तो उसको हम लोग इंग्लिश में कहेंगे आई कैन। आई कैन। अब उठो। उठो के इंग्लिश में कहेंगे गेट अप। गेट अप। और जागो। जागो को इंग्लिश में क्या कहेंगे? वेक अप। वेक अप। इसी तरह है शायद। शायद को इंग्लिश में कहेंगे हम लोग मे बी। मे बी। इसी तरह है आराम से बोलो। अब आराम से बोलो को इंग्लिश में कहेंगे स्पीक सॉफ्टली। स्पीक सॉफ्टली। नेक्स्ट है खुश हो जाओ। खुश हो जाओ को इंग्लिश में कहेंगे चीयर अप। चीयर अप। इसी तरह है नेक्स्ट है देख के। देख के कि इंग्लिश में हम लोग कहेंगे वॉच आउट, या इसे हम लोग कह सकते हैं लुक आउट। नेक्स्ट है मत जाओ। मत जाओ को इंग्लिश में कहेंगे डोंट गो। डोंट गो। नेक्स्ट है बातें बंद करो। अब बातें बंद करो को इंग्लिश में कहेंगे हम लोग स्टॉप टॉकिंग। स्टॉप टॉकिंग। नेक्स्ट है वो भूल जाओ, यानी कि कोई बात हुई होती है और हम लोग उसे बार बार याद करते हैं, तो अगला क्या कहता है? अरे यार उसे भूल जाओ। ठीक है, तो उसे भूल जाओ या वो भूल जाओ, इसको इंग्लिश में हम लोग कहेंगे फोगेट डैट। फोगेट डैट। मैं उठ गया। मैं उठ गया के इंग्लिश में हम लोग कहेंगे आई एम अप। क्या कहेंगे? आई एम अप। कम से कम। अब कम से कम को इंग्लिश में कहेंगे एट लीस्ट। एट लीस्ट। नेक्स्ट है वो ले आओ। वो ले आओ को इंग्लिश में हम लोग कहेंगे गेट डैट। क्या कहेंगे? गेट डैट। इसी तरह से नेक्स्ट है शाबाश। कोई काम जब कोई करता है और उसमें वो सक्सेस हो जाता है, तो फिर अगला क्या कहते हैं? शाबाश। तो शाबाश को इंग्लिश में हम कहते हैं वेल डन। वेल डन। ऊपर चढ़ो। ऊपर चढ़ो को इंग्लिश में कहते हैं गेट ऑन। गेट ऑन। इसी तरह नीचे उतरो। अब नीचे उतरो को हम लोग इस इंग्लिश में कहेंगे गेट ऑफ या गेट डाउन। गेट ऑफ या गेट डाउन। इसी तरह है
कर दूंगा। अब कर दूंगा का इंग्लिश हो जाता है विल डू। कोई काम किसी ने कहा कि ये काम कर दो तो हम लोग क्या कहते हैं, हम कर देंगे या कर दूंगा, तो उसे इंग्लिश में हम लोग कहेंगे विल डू। इसी तरह है ये चलेगा। अब ये चलेगा के इंग्लिश में कहेंगे इट विल डू। क्या कहेंगे, इट विल डू। वे चलेगा, वे चलेगा के इंग्लिश में कहेंगे डैट विल डू, डैट विल डू। मुझसे पूछो, मुझसे पूछो को इंग्लिश में कहेंगे आस्क मी, आस्क मी। पक्का, पक्का का हम लोग का इंग्लिश में कहेंगे लोग फॉर श्योर या सर्टेनली। क्या कहेंगे, फॉर श्योर या सर्टेनली। नेक्स्ट है इसे ले चलो। इसे ले चलो को इंग्लिश में हम लोग कहेंगे कैरी दिस। क्या कहेंगे, कैरी दिस। अब वास्तव में, वास्तव में को इंग्लिश में कहेंगे इंडीड। क्या, इंडीड। नेक्स्ट है नहीं चाहिए। नहीं चाहिए को हम लोग इंग्लिश में कहेंगे नॉट रिक्वायर्ड। क्या कहेंगे इंग्लिश में इसे, नॉट रिक्वायर्ड। इसी तरह है सीधे आओ। सीधे आओ को इंग्लिश में कहेंगे गो स्ट्रेट। क्या कहेंगे, गो स्ट्रेट। अच्छा विचार है, इसे इंग्लिश में हम लोग कहेंगे गुड आइडिया, गुड आइडिया। इसी तरह है पास आओ। पास आओ को हम लोग कहेंगे इंग्लिश में कम नियर। क्या, कम नियर। नेक्स्ट है जागते रहो। जागते रहो के इंग्लिश में हम लोग कहेंगे स्टे अप, स्टे अप। नेक्स्ट है हाथ ऊपर करो। हाथ ऊपर करो को इंग्लिश में कहेंगे हैंड्स अप, हैंड्स अप। मैं चलूँ। अब मैं चलूँ को इंग्लिश में कहेंगे शैल आई गो, शैल आई गो। हिचकिचाओ मत। हिचकिचाओ मत को इंग्लिश में कहेंगे डोंट हेजिटेट, डोंट हेजिटेट। इसी तरह नेक्स्ट है तुरंत। तुरंत को हम लोग इंग्लिश में क्या कहेंगे, एट वंस। क्या कहेंगे, एट वंस। ध्यान रखना। ध्यान रखना को हम लोग इंग्लिश में कहेंगे टेक केयर, टेक केयर। इसी तरह है उसे हंसाओ, मेक हिम लाफ, मेक हिम लाफ। मुझे सलाह दीजिए। अब मुझे सलाह दीजिए को इंग्लिश में कहेंगे एडवाइस मी, एडवाइस मी। इसी तरह है मुझे वापस दे दो। अब मुझे वापस दे दो को इंग्लिश में कहेंगे गिव मी बैक। क्या कहेंगे, गिव मी बैक। अब नेक्स्ट है 9 बजे आ जाए, कम बाई 9। इसी तरह है मुझे माफ़ कर दो। मुझे माफ़ कर दो को इंग्लिश में कहेंगे फॉरगिव मी। मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो के इंग्लिश में कहेंगे फॉरगिव मी। मुझे बता देना। मुझे बता देना के इंग्लिश में कहेंगे इन्फॉर्म, इन्फॉर्म मी। इसी तरह के छोटे छोटे सेंटेंस को सीखने के लिए और स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।